afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher, Ms. Ramisha, and today we will study unit number 6, structure of an atom. So, students, let's start today's topic, structure of an atom. The universe is made up of many different things. यूनिवर्स जो है, कायनात जो है, वो बहुत डिफरेंट थिंग्स से, चीज़ों से मिलकर बनी है. दिस में बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैस. उसमें सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड भी है और गैस भी है. ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड मैटर. ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? मैटर कहलाती हैं. मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एटम. मैटर जो है वो कम्पोज होता है स्मॉल यूनिट्स पर, जिसे हम कहते हैं एटम. मैटर क्या होता है स्टूडेंट्स? हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. जैसे आपका बोर्ड जगह घेरता है, वज़न रखता है. चेयर, इवन कि आपका पेन, वो भी जगह घेरता है और वो भी वज़न रखता है, तो वो भी क्या कहलाता है? मैटर. और एटम क्या होता है कि मैटर का छोटे से छोटा ज़र्रा. अब ये मैटर जो है ये छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एटम. मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे हो वो मैटर कहलाती है. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. और एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एन एटम. यानी कि मैटर का छोटे से छोटा पार्टिकल, छोटे से छोटा यूनिट क्या कहलाता है? एटम. एटम आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप. एटम्स जो हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो हम अपनी नेकेड आई से उन्हें नहीं देख सकते, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही नज़र आ सकते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स, द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. अब ये तो बात हो गई कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं एटम. अब एटम भी मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. यानी कि एटम के अंदर भी मज़ीद जो है वो 3, यानी कि एटम भी मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं. सिंस एन एटम इज़ वेरी स्मॉल. एटम जो है बहुत स्मॉल होता है. इट्स पार्ट्स आर इवन स्मॉलर. इसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी स्मॉलर होते हैं. द एटम ऑल्सो कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑल्सो मच टाइनर पार्ट्स कॉल्ड क्वार्क्स. अब एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पाए जाते हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स. दिस क्लाउड मूव वेरी फास्ट. द मूविंग पार्टिकल्स इन द क्लाउड आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कॉन्स्टेंटली इन मोशन. डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले ये एक एटम है, ठीक है. ये एटम का स्ट्रक्चर है. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी एटम का कैसा होता है स्टूडेंट्स कि उसके सेंट्रल पार्ट में जो है जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो कहलाती है स्टूडेंट न्यूक्लियस. एटम के सेंट्रल पार्ट में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, ये आपको सर्कुलर पाथ नज़र आ रहा है इस एटम के गिर्द, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर इवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं, घूमते हैं, ठीक है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो जो आपको ये पाथ नज़र आ रहा है सर्कुलर, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट या शेल्स, या तो हम शेल्स के लिए या से ऑर्बिट भी कहते हैं. तो इन शेल्स और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. अभी हमने बात की न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है. अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जिसकी वजह से पूरे होल न्यूक्लियस पे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट्स आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट. याद रखिएगा हमेशा कि डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. जैसे एक तरफ पॉजिटिव हो और एक तरफ नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. और अगर एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ भी नेगेटिव, तो वो सिमिलर चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं. तो अब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स डेवलप होंगे. वो फोर्स क्या कहलाती है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है हीलियम, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि इसके जो एटम है उसके जो एटॉमिक नंबर है वो है 2. देखें तो पहला शेल है इसका, अभी शेल 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं. तो इसके पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2.
ठीक है, तो 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है इसके अंदर। सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर जो ऐसा होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सर्कुलर पाथ जो है सो ऑर्बिट और शेल्स कहते हैं, और इन सर्कुलर पाथ ऑर्बिट और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की सूरत में फोर्स डेवलप होती है, जिससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। Hopefully student you understand my lecture. I will continue my lecture in my another video. Till then take care and Allah Hafiz.